गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग जो है इस क्लास में अप्रैल महीने के एसपीडी के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। लगभग सभी किताबों में आपको सेम प्रश्न मिलेंगे, कहीं से भी आप पढ़िए, प्रश्नों में ज़्यादा अंतर नहीं होगा। एक आध प्रश्न का अंतर हो तो अलग बात है, लेकिन एसपीडी ने काफ़ी अच्छा संकलन तैयार किया है। तो हम लोग एसपीडी को देख लेते हैं। जहाँ और ज़रूरत पड़ेगी और किताबों की, तो हम लोग रिवीजन में उन किताबों से भी हम लोग लेंगे, या जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे मैं अपने नोट्स जो मैं बना रहा हूँ वहाँ के करंट अफेयर्स भी मैं शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं कि 1 अप्रैल 2021 को किस राज्य सरकार ने बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की घोषणा की? तो ये की है पंजाब ने। 1 अप्रैल 2021 को पंजाब सरकार ने बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। सरकारी, जाहिर है सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा होगी तो प्राइवेट खिलाड़ियों पे क्या है, काफ़ी दबाव पड़ जाएगा। आगे देखते हैं कि आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष पर रहा है? तो विराट कोहली। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट में वनडे इंडेक्स में रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है विराट कोहली। 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है भुवनेश्वर में। हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ये बना है बिहार। हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है बिहार। तो देखिए ये वाला जो प्रश्न है ना, बिहार वाला, ठीक है, ये इसको देख लीजिए, क्योंकि ये जो है ना, ये बीपीएससी में ये प्रश्न जो है वो बहुत खास हो जाता है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष यूपी के हर गरीब के पास घर होने की घोषणा की है? 2022 तक। हर गरीब को घर कब हो जाएगा यूपी में? 2022 तक। सरकारी घोषणा है, जाहिर सी बात है, वहाँ इलेक्शन होने वाले हैं तो ऐसी घोषणा होगी। 2 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया 2 अप्रैल को। किस राज्य में होने वाली राष्ट्रीय जूनियर हॉकी चैंपियनशिप को स्थगित किया गया? तो झारखंड में होने वाली राष्ट्रीय जूनियर हॉकी चैंपियनशिप को स्थगित कर दिया गया है। किस बैंक ने संपर्क रहित रुपे कार्ड लॉन्च किया है? तो यूनियन बैंक ने संपर्क रहित रुपे कार्ड लॉन्च किया है। घोषणा के अनुसार जम्मू कश्मीर में कौन सी झील संरक्षित आर्द्रभूमि घोषित की जाएगी? तो डल झील। घोषणा के अनुसार जो है डल झील जो है संरक्षित आर्द्रभूमि घोषित की जाएगी। देखिए रामसर साइट्स की संख्या है ना, वो बढ़ के 46 तक हो गई है। तो हम लोग एक बार रामसर साइट्स को अलग से देखेंगे। यहाँ पर मतलब हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट होता है, तो अपडेट वाला हम अलग से देख लेंगे। किस राज्य सरकार ने राज्य में प्रवेश से पहले नेगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट को अनिवार्य किया है? तो ये किया है उत्तराखंड ने। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को बीमा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को बीमा देने वाला पहला राज्य बन गया है राजस्थान। वहाँ पे गहलोत जी की सरकार है, गहलोत जी ने ही किया है ये। घोषणा अनुसार भारतीय सेना किस देश में शांति अग्रसेना 2021 सैन्य अभ्यास में भाग लेगी? तो बांग्लादेश में। घोषणा अनुसार भारतीय सेना बांग्लादेश में शांति अग्रसेन 2021 सैन्य अभ्यास में भाग लेगी। जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 टीका विकसित किया है रूस ने। जानवरों को टीका दिया जाएगा कोविड का, तो वो दिया जाएगा रूस ने, विकसित ही रूस ने किया है। किस बैंक ने जापान बैंक के साथ $1 बिलियन के ऋण समझौता किया है? तो ये किया है एसबीआई ने। $1 बिलियन का ऋण समझौता किया है एसबीआई ने जापान बैंक के साथ। WEF के जेंडर गैप सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो आइसलैंड। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होगा WF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जेंडर गैप सूचकांक 2021 में शीर्ष पर है आइसलैंड। यानी कि वहाँ पे पुरुष और महिलाओं में जो भेद है वो बिल्कुल भी नहीं है, या पूरी दुनिया में सबसे कम भेदभाव वहीं है आइसलैंड में। घोषणा के अनुसार भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना में। घोषणा के अनुसार भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा तेलंगाना में। रेलवे जोन भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत भारतीय रेलवे जोन बन गया है। तो पश्चिमी मध्य रेलवे। कौन सा रेलवे जोन भारत का पहला विद्युतीकृत भारतीय रेलवे जोन बन गया है? तो ये बन गया है पश्चिमी मध्य रेलवे।
आईसीआईसीआई बैंक ने फास्ट टैग्स जारी करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो फ़ोन पे के साथ की है साझेदारी। आईसीआईसीआई बैंक ने फास्ट टैग्स जारी करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये की है फ़ोन पे के साथ। अनिया मिथुन ने दक्षिण एशियाई वुशु चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ये जीता है स्वर्ण पदक। अनिया मिथुन ने दक्षिण एशियाई वुशु चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। किसने लगातार दूसरी बार मियामी ओपन टेनिस चैंपियनशिप जीता है? तो एश्ले बार्टी ने। किसने लगातार दूसरी बार मियामी ओपन टेनिस चैंपियनशिप जीता है? ये जीता है एश्ले बार्टी ने। किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया? तो दृढ़ता, मेहनत, साझेदारी और प्रगति। दृढ़ता, साझेदारी और प्रगति के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन, उनको जो है कलिंग पुरस्कार जो है दिया गया है। किस राज्य सरकार ने अम्बोली को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया है? तो महाराष्ट्र ने। किस राज्य सरकार ने अम्बोली को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र ने। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मल्लिका श्रीनिवास को। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है मल्लिका श्रीनिवास को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिवस के रूप में घोषित किया गया है? देखिए 5 अप्रैल 2021 को जो है संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस घोषित किया है। 5 अप्रैल 2021 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस घोषित किया गया। अटल इनोवेशन मिशन AIM के नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर चिंतन वैष्णव को। डॉक्टर चिंतन वैष्णव जो होंगे वो अटल इनोवेशन मिशन के निदेशक के रूप में काम करेंगे। अब मियामी ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ये जीता है पोलैंड के हुबर्ट हड़काज ने। मियामी ओपन टेनिस 2021 का पुरुष एकल खिताब जीता पोलैंड के हुबर्ट हड़काज ने। आगे देख 5 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? ये था राष्ट्रीय समुद्री दिवस। कोविड-19 डिजिटल यात्रा पास को स्वीकार करने वाला पहला देश बना सिंगापुर। कोविड-19 डिजिटल यात्रा पास को स्वीकार करने वाला पहला देश बना है, तो वो बना है सिंगापुर। फ्रांस और क्वाड देशों यानी भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के बीच बंगाल की खाड़ी में किस बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया? तो ये था ला पेरास। फ्रांस और क्वाड देशों, क्वाड में 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच बंगाल की खाड़ी में बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया, उसका नाम था ला पेरास। सूचना अनुसार वर्ष 2030 की विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जाएगी? तो यह की जाएगी ताशकंद में। सूचना अनुसार वर्ष 2023 की विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता का आयोजन होगा ताशकंद में, जो उज्बेकिस्तान है। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। यहीं पर जो है ना, मतलब हमारे जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उनकी डेथ हुई थी। उस समय ताशकंद जो था वो रसिया का पार्ट हुआ, USSR का पार्ट हुआ करता था। BCCI भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो सबैर हुसैन शेखावंद खंडवाला को। BCCI भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख किसे नियुक्त चुना गया? तो सबीर हुसैन शेखावंद खंडवाला को। 7 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? 7 अप्रैल 2021 को। सूचना अनुसार रेलवे को वर्ष 2020-21 में स्क्रैप की बिक्री से कितना राशि प्राप्त हुई? तो 4,573,000 करोड़। स्क्रैप की बिक्री से रेलवे को 4,573,000 करोड़ रुपये प्राप्त हुआ है। टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश कौन बना है? तो उत्तर कोरिया। टोक्यो ओलंपिक 2021 से उत्तर कोरिया जो है वो हट चुका था। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में मदद करने के लिए किस नाम से पहल का शुभारंभ किया है? तो सार्थक। रमेश पोखरियाल निशंक ने सार्थक चलाया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में मदद के नाम पर। PM नरेंद्र मोदी द्वारा
पुस्तक ओडिशा इतिहास का हिंदी संस्करण जारी किया गया है। इसके लेखक कौन है? इनके लेखक है उत्कल केसरी, डॉक्टर हरे कृष्ण महताब, अनुवाद शंकरलाल पुरोहित। ओडिशा इतिहास का हिंदी संस्करण जारी किया गया है। तो इसको जारी किया किसने? तो पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा पुस्तक ओडिशा इतिहास का हिंदी संस्करण जारी किया गया। इसके लेखक कौन है? तो उत्कल केसरी, डॉक्टर हरि कृष्ण महताब, हिंदी अनुवाद है इनका शंकरलाल पुरोहित के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय ने किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल का लॉन्च किया है? सुपेस। सुपेस जो है जारी किया है सर्वोच्च न्यायालय ने, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल है। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विश्व का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक का पता लगाने में मदद किस उपकरण की शुरुआत की है? तो ETD नैनो स्नीफर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विश्व का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक का पता लगाने में सहायक किस उपकरण की शुरुआत की है? तो वह है ETD नैनो स्फिंसर। किस देश के महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति प्रिंस फिलिप का 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ब्रिटेन की। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के पति थे प्रिंस फिलिप, उनका 99 वर्ष की उम्र में डेथ हो गया है। महाकवि सूरदास की तपस्थली मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो पड़ासौली। महाकवि सूरदास की तपस्थली मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलकर कर दिया गया है पड़ासौली। किस नगर निगम को 150 करोड़ रुपए का ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड BSE एक्सचेंज पर लिस्ट जारी हुआ? तो गाजियाबाद। गाजियाबाद नगर निगम को 150 करोड़ रुपए का ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड BSE एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ है। किस सैन्य अधिकारी ने एकल साइकिलिंग में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? तो भरत पन्नू ने। भरत पन्नू एक सैन्य अधिकारी हैं जिन्होंने एकल साइकिलिंग में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है। 2 IPL टीम के मैच के साथ IPL का 14वां सीजन शुरू हुआ। तो मुंबई इंडियंस एवं रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के मैच के साथ ही जो है IPL शुरू हो गया था, IPL का 14वां सीजन। तो 2 IPL टीम थे, मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, ये खेलना शुरू किए और IPL का 14वां सीजन जो है वो शुरू हो गया। उत्तराखंड सरकार ने बद्रीनाथ और केदारनाथ सहित कितने मंदिरों का राज्य नियंत्रण से मुक्त कर दिया है? तो 51 मंदिरों को। उत्तराखंड सरकार ने बद्रीनाथ और केदारनाथ सहित 51 मंदिरों को राज्य के नियंत्रण से मुक्त कर दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिराज पाठक को उनके काव्य संग्रह अध्योन्मेष के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से नामित किया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिराज पाठक को उनके काव्य संग्रह अध्योन्मेष के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से नामित किया गया है। 11 से 14 अप्रैल 2021 तक कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण के लिए देश भर में किस उत्सव का आयोजन किया गया? तो टीका उत्सव। 11 से 14 अप्रैल 2021 तक टीका उत्सव मनाया गया, कोविड का टीका लगाया गया उस समय। 11 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व पार्किंसन दिवस। 11 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व पार्किंसन दिवस मनाया गया है। 11 अप्रैल 2021 को नगर विमानन मंत्रालय ने किस देश के साथ एयर बबल समझौते को अंतिम रूप दिया है? तो श्रीलंका के साथ। 11 अप्रैल 2021 को नगर विमानन मंत्रालय ने श्रीलंका के साथ एयर बबल समझौते को अंतिम रूप दिया था। 42 साल पूर्व कैरिबियन आइलैंड पर स्थित किस ज्वालामुखी में अचानक से विस्फोट हुआ? तो ला साफरियर में। 42 वर्ष बाद कैरिबियन आइलैंड के ला साफरियर ज्वालामुखी में अचानक से विस्फोट हुआ। भारतीय केंद्रीय औषधीय महानियंत्रक के रूप में बने किस वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की अनुमति दी है? स्पुतनिक वी। स्पुतनिक वी को जो है ना रूस में बना है वो, उसको आपातकालीन उपयोग की अनुमति दी है। बांग्लादेश में भारतीय परिषद द्वारा विकसित संस्कृत सिखाने वाले किस ऐप का शुभारंभ हुआ है? तो लिटिल गुरु। बांग्लादेश में भारतीय परिषद द्वारा विकसित संस्कृत सिखाने वाले ऐप लिटिल गुरु का उद्घाटन हुआ। 74वें बाफ्टा पुरस्कार में बेस्ट अभिनेता एवं बेस्ट अभिनेत्री के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो क्रमशः एंथनी हॉपकिंस, द फादर तथा फ्रांसिस मैकडोरमेंट नोमैडलैंड। नोमैडलैंड बहुत अच्छी मूवी है।
74वें बाफ्टा पुरस्कार में बेस्ट अभिनेता एवं बेस्ट अभिनेत्री के अवार्ड से सम्मानित किया गया है क्रमशः एंथनी हॉपकिंस को द फादर के लिए तथा फ्रांसिस मैकडोरमेंड को मूवी नोमैडलैंड के लिए। यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया है? तो नोरा अल मात्रोसी को। यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया है नोरा अल मात्रोसी को। 13 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? सियाचिन दिवस। 13 अप्रैल 2021 को जो है सियाचिन दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल 2021 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का कौन सा जिला वर्ष 2020-21 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल क्रियान्वयन में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो यह है उधमपुर जिला। 13 अप्रैल 2021 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का जिला उधमपुर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल कार्यान्वयन में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जलियांवाला बाग नरसंहार की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 102वीं। जलियांवाला बाग नरसंहार की 102वीं वर्षगांठ मनाई गई। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम को। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा के महानिदेशक के रूप में चुना गया है सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम को। 13 से 16 अप्रैल 2021 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित छठा रायसीना डायलॉग 2021 में मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे रवांडा के राष्ट्रपति एवं डेनमार्क के प्रधानमंत्री। 13 से 16 अप्रैल 2021 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित छठा रायसीना डायलॉग 2021 में मुख्य अतिथि थे रवांडा के राष्ट्रपति एवं डेनमार्क के प्रधानमंत्री। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धावक दूती चंद को कौन सा पुरस्कार दिया गया? छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धावक, दरअसल धाविका है वो, मतलब धाविका दूती चंद समलैंगिक हैं वो, उसे फर्क नहीं पड़ता। धाविका दूती चंद को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार। राष्ट्र संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 130वीं जयंती। राष्ट्र संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 103वीं जयंती मनाई गई, 130वीं जयंती मनाई गई। अगर वो जीवित होते थे 130 साल के होते, ऐसा संभव नहीं है कि 130 साल तक कोई जीवित रहे। पोषण के बारे में जनता में जागरूकता फैलाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने किस अभियान की शुरुआत की है? तो आहार क्रांति। आदर्श वाक्य है उत्तम आहार उत्तम विचार। आदर्श वाक्य है उत्तम आहार उत्तम विचार। असम में बर्ड काउंट ऑफ इंडिया बीसीआई द्वारा पक्षियों के लिए किस गणना की शुरुआत हुई है? तो बोहाग बिहू पक्षी गणना। बोहाग बिहू पक्षी गणना की शुरुआत हुई है 14 अप्रैल 2021 को असम में। बर्ड काउंट ऑफ इंडिया बीसीआई के द्वारा हुई है ये। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को पछाड़कर किस पाकिस्तानी बल्लेबाज ने आईसीसी वनडे रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो बाबर आजम ने। विराट कोहली को पछाड़कर पाकिस्तान बल्लेबाज ने आईसीसी वनडे रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उसका नाम है बाबर आजम। किस दिवस के रूप में मनाया गया? 15 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व कला दिवस तथा हिमाचल दिवस। हिमाचल दिवस 50वां है। तो 15 अप्रैल 2021 को हम देखते हैं कि विश्व कला दिवस मनाया गया और हिमाचल दिवस मनाया गया, 50वां हिमाचल दिवस है। 15 अप्रैल 2021 को किस प्रसिद्ध कवि को वर्ष 2020 का लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार दिया गया? तो कट्टी पद्मराव को। वर्ष 2020 का लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार दिया गया कट्टी पद्मराव को। जारी रिपोर्ट के अनुसार टीका उत्सव के तहत कितने लोगों को टीके लगाए गए? तो 1 करोड़ 28 लाख से अधिक। तो अभी जो जारी रिपोर्ट है उसके अनुसार टीका उत्सव में 1 करोड़ 28 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। बेंगलोर के वैज्ञानिकों ने सीवड़ों से उत्पादित जहरीली और ज्वलनशील हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का पता लगाने के लिए किसका विकास किया है? तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक नाक का, है ना। इलेक्ट्रॉनिक नाक जो है ना वो अब जहरीली गैसों का पता लगा लेगी। भारत और किस देश के अंतरिक्ष एजेंसियों ने देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है फ्रांस ने। भारत और फ्रांस के अंतरिक्ष एजेंसियों ने देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अमेरिका ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स शुरू करने की घोषणा की है? तो भारत के साथ।
अमेरिका ने भारत के साथ मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स शुरू करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विश्व के पहले किफ़ायती और टिकाऊ डुडोकिया श्रृंखला उत्पादन श्रृंखला की शुरुआत की है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विश्व के पहले किफ़ायती और टिकाऊ डुडोकिया श्रृंखला स्वच्छ उत्पादन श्रृंखला की शुरुआत की है। ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने किस भगोड़े कारोबारी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है? तो नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने, लेकिन इसमें और भी पचड़े फंसते रहते हैं तो इसमें काफ़ी लेट होता है। कोविड संक्रमण में तेज बढ़ोतरी के कारण किस राज्य की सरकार ने आवश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम एस्मा लागू किया है? तो ये किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। कोविड संक्रमण में तेज बढ़ोतरी के लिए किस राज्य की सरकार ने आवश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम एस्मा लागू किया है? तो ये किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। वियतनाम के विदेश मंत्री कौन बने हैं? तो बुई थान सोन वियतनाम के विदेश मंत्री बने हैं बुई थान सोन। किस देश ने अपने सभी नागरिकों को पाकिस्तान से वापस आ जाने को कहा है? तो फ्रांस ने अपने सभी नागरिकों को पाकिस्तान से वापस आ जाने को कहा है। स्पुतनिक वी को स्वीकृत करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बन गया है? तो 60वां। स्पुतनिक वी को स्वीकृत करने वाला भारत विश्व का 60वां देश बन गया है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है? तो विनेश फोगाट और अंशु मलिक ने। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में विनेश फोगाट और अंशु मलिक ने स्वर्ण पदक जीता है। 16 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व आवाज़ दिवस जो मनाया गया 16 अप्रैल को। दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा की चोटी पर पहुंचने वाली भारत की प्रथम महिला कौन बनी है? तो ये बनी है प्रियंका मोहिते, सतारा महाराष्ट्र की हैं ये। दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा की चोटी पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला बनी है प्रियंका मोहिते, ये सतारा महाराष्ट्र की है। भारत ने महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 7। भारत ने महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण पदक जीते हैं। सरकार ने सभी राज्यों के जन स्वास्थ्य केंद्रों में कितने प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन पीसीए ऑक्सीजन संयंत्र की घोषणा की मंजूरी दी है? तो 162। सरकार ने सभी राज्यों की जन स्वास्थ्य केंद्रों में कितने प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन पीसीए ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना की मंजूरी दी है? तो 162। महान हिंदू दार्शनिक और चिंतक श्री रामानुजाचार्य की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 104वीं। हिंदू दार्शनिक और चिंतक श्री रामानुजाचार्य की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 104वीं। ताशकंद में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में मीराबाई चानू महिलाओं की 49 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क श्रेणी में कितने किलोग्राम वजन उठाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो 119 किलोग्राम। ताशकंद में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में मीराबाई चानू महिलाओं की 49 किलोग्राम क्लीन एंड एवं जर्क श्रेणी में कितने किलोग्राम वजन उठाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो 119 किलोग्राम। किस देश ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क शुरू किया है? तो इटली ने भारत में पहला मेगा फूड पार्क शुरू किया है। कौन सा दिवस मनाया गया 19 अप्रैल 2021 को? कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व लीवर दिवस। 19 अप्रैल 2021 को मनाया गया विश्व लीवर दिवस। 19 अप्रैल 2021 को किसने मंगल ग्रह पर सफल उड़ान का इतिहास रचा? तो नासा के मार्स हेलीकॉप्टर ने। 19 अप्रैल 2021 को मंगल ग्रह पर सफल उड़ान का इतिहास रचा है नासा के मार्स हेलीकॉप्टर ने। दीपक पुनिया ने कजाकिस्तान के अलमाटी में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक हासिल किया? तो रजत पदक। दीपक पुनिया ने कजाकिस्तान के अलमाटी में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया है। समुद्री पर्यावरण में प्लास्टिक कचरे के प्रवेश को रोकने के लिए किन देशों ने समझौता किया है? तो भारत और जर्मनी ने। पर्यावरण में प्लास्टिक कचरे के प्रवेश को रोकने के लिए भारत और जर्मनी ने समझौता किया है। कन्नड़ भाषा के किस महापुरुष का बेंगलुरु में 107 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो जी वेंकट सुबैया का। कन्नड़ भाषा के महापुरुष थे, बेंगलुरु में 107 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनका नाम था जी वेंकट सुबैया।
केंद्रीय विधानमंडल ने किस अधिनियम को पूर्व तिथि से लागू करने की स्वीकृति प्रदान की है? तो वित्त अधिनियम 2021। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त अधिनियम 2021 को पूर्व तिथि से लागू करने की स्वीकृति प्रदान की है। अब देखिए, क्यूबा के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो मिगेल डियाज कैनेल। तो ये खास प्रश्न बन जाता है इसलिए क्योंकि इससे पहले हम लोग देखते हैं कास्ट्रो ब्रदर्स ही काफ़ी लंबे समय तक सत्ता में थे। तो अब बने हैं मिगेल डियाज कैनेले क्यूबा के राष्ट्रपति। तो इसलिए एक खास क्वेश्चन बन जाता है कि क्यूबा के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो मिगेल डियाज कैनेले। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में 180 देशों की रैंकिंग में भारत का स्थान सब बहुत ज़्यादा खराब रहा है, 142वां रहा है। प्रथम स्थान नॉर्वे का रहा है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान है 142। 180 देशों में भारत की रैंकिंग 142 है, ये बहुत बेकार है। आप देखिए, तो अगर 143 होता तो आई लव यू हो जाता, ठीक है। तो ये आई लव यू नहीं हो गया, आई लव टू हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद रह जाएगा, मैं जो बोल रहा हूँ ना वो याद के ख्याल से ही बोल रहा हूँ। झारखंड सरकार ने राज्य में कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के उद्देश्य से 22 से 29 अप्रैल तक किस सप्ताह के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह। झारखंड सरकार ने राज्य में कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के उद्देश्य से 22 से 29 अप्रैल तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाने की घोषणा की है। WHO ने किस अफ्रीकी देशों को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? तो गाम्बिया को। WHO ने अफ्रीकी देश गाम्बिया को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है। ट्रैकोमा आंखों की बीमारी होती है। 21 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये था राष्ट्रीय लोक दिवस। 21 अप्रैल 2021 को मनाया गया राष्ट्रीय लोक दिवस। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने राज्य सरकारों और देश के निजी अस्पतालों के लिए अपनी कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत कितनी तय की है? तो देखिए, बड़ा गजब है, 400 और 600 रुपये प्रति खुराक। मतलब क्या लगा रखा है भाई? 400 और 600 रुपये प्रति खुराक, मतलब एकदम बेवकूफ़ी वाली बात थी ये। विवाहित महिलाओं की सौंदर्य प्रतियोगिता में मिसेज वर्ल्ड किसे चुना गया है? तो आयरलैंड की केट स्नाइडर को। विवाहित महिलाओं की सौंदर्य प्रतियोगिता में मिसेज वर्ल्ड चुना गया है आयरलैंड की केट स्नाइडर को। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी सीनेट ने एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त किया है? तो वनीता गुप्ता को। वनीता गुप्ता जो है वो अमेरिकी सीनेट के द्वारा एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त हुई है। 22 अप्रैल 2021 को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। 22 अप्रैल 2021 को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक शुरू हुई? तो विशाखापट्टनम से मुंबई तक। पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक शुरू हुई? तो विशाखापट्टनम से मुंबई तक शुरू हुई। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW ने बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना है? तो GC मुर्मू को। GC मुर्मू को रासायनिक हथियार निषेध संगठन ने बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना है। सूचनानुसार अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मंगलयान परसिवेरेंस ने मंगल ग्रह के वायुमंडल में विद्यमान किस गैस से ऑक्सीजन बनाने में कामयाबी हासिल की है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाने में सफलता हासिल की है परसिवेरेंस ने मंगल ग्रह के वायुमंडल में। ये समझिए क्रांति की शुरुआत हो सकती है। भारतीय महिला मुक्केबाज ने पोलैंड के किल्से में चल रही युवा विश्व चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते? 7 जीते हैं। भारतीय महिला मुक्केबाजों ने पोलैंड के किल्से में चल रही युवा विश्व चैंपियनशिप में 7 जो है स्वर्ण पदक जीते थे। RBI ने आर्थिक संकट का सामना कर रहे किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो भाग्योदय फ्रेंड्स बैंक का। भाग्योदय फ्रेंड्स बैंक का लाइसेंस जो है RBI ने रद्द कर दिया है। अरे पहले लाइसेंस देना ही नहीं था। आयोजित जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का विषय क्या था? तो वर्ष 2030 तक के लिए हमारी सामूहिक तेज दौड़। जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का विषय क्या था? तो वर्ष 2030 के लिए हमारी सामूहिक तेज दौड़। नेस्कैम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रेखा मेनन को। नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है रेखा मेनन को। 23 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व पुस्तक दिवस। विश्व पुस्तक दिवस मनाया गया 23 अप्रैल 2021 को।
यूनेस्को द्वारा विश्व पुस्तक राजधानी 2021 किसे नामित किया गया है? तो तिबिलिसी जॉर्जिया की राजधानी है ये। यूनेस्को द्वारा विश्व पुस्तक राजधानी 2021 किसे नामित किया गया है? तो तिबिलिसी को। देखिए ये नाम एकदम याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें कई जगह राजधानी पूछ ली जाती है, तो इसको बस मिस नहीं करना है। सूचना अनुसार प्रधानमंत्री मोदी किस योजना के तहत ग्रामीण लोगों को ई प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण करेंगे? तो स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना के तहत जो है प्रधानमंत्री मोदी ग्रामीण लोगों को ई प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण करेंगे। किस भारतीय पर्वतारोही ने नेपाल के टेक्निकल माउंटेन लोबुचे जो 6119 मीटर को लगातार 24 घंटे चढ़ाई करके फतह किया है? तो अनीता कुंडू। ये हिसार हरियाणा की है। तो भारतीय पर्वतारोही अनीता कुंडू जो हिसार हरियाणा की है, ने नेपाल के टेक्निकल माउंटेन लोबुचे को लगातार 24 घंटे चढ़कर फतह हासिल किया है ना। कुंडू ने तो एकदम गजब कर दिया। भारत स्वीडन जलवायु पहल में कौन सा देश शामिल हो गया है? तो अमेरिका। भारत स्वीडन जलवायु पहल में कौन सा देश शामिल हो गया है? तो अमेरिका शामिल हो गया है। 24 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 24 अप्रैल 2021 को मनाया गया राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 24 अप्रैल 2021 को ए आर रहमान ने स्वतंत्र भारतीय संगीतकारों को सशक्त बनाने के लिए किस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? तो मज्जा। 24 अप्रैल 2021 को ए आर रहमान ने स्वतंत्र भारतीय संगीतकारों को सशक्त बनाने के लिए मज्जा प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। 25 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो मलेरिया दिवस। मैं सारे दिवस अभी करा देता हूँ, है ना। ये क्लास ख़त्म होगी, मैं मलेरिया दिवस करा दूंगा आज। बस पहले ये सारे दिवस रिलीज होंगे, इसके बाद ये रिलीज होगा। 25 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? मलेरिया दिवस। 25 अप्रैल 2021 को 19वां द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2021 किन देशों के बीच अरब सागर में शुरू हुआ? तो भारत और फ्रांस। 19वां द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2021 भारत और फ्रांस के बीच में शुरू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही एवं हिसार की अनीता कुंडू को किस पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो तेंजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड को। भाई नेपाल के टेक्निकल पहाड़ पर चढ़ गई थी ना 24 घंटे में हरियाणा हिसार की अनीता कुंडू, तो इसलिए उसको जो है ना तेंजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड से उसको सम्मानित किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही एवं हिसार की अनीता कुंडू को तेंजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है। बनारस घराने के मशहूर किस शास्त्रीय गायक का निधन हो गया? तो पंडित राजन मिश्र। बनारस घराने के मशहूर पंडित राजन मिश्र का जो है डेथ हो गया है। 93वें ऑस्कर अवार्ड 2021 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो नोमैडलैंड को। 93वें ऑस्कर अवार्ड 2021 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है नोमैडलैंड को। 93वें ऑस्कर अवार्ड 2021 के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो क्रमशः एंथोनी हॉपकिंस द फादर एवं फ्रांसिस मैकडोरमेंड नोमैडलैंड को। 26 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। 26 अप्रैल 2021 को मनाया गया विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। बांग्लादेश में किस कट्टर इस्लामिक संगठन ने अपनी 249 सदस्यीय केंद्रीय समिति को भंग करने की घोषणा की है? तो हिफाजत-ए-इस्लाम। बांग्लादेश का कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है हिफाजत-ए-इस्लाम। इसकी 249 सदस्यीय केंद्रीय समिति भंग कर दी गई है। तीरंदाज विश्व कप में किस भारतीय महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो रिकर्व टीम ने। तीरंदाजी विश्व कप में किस भारतीय महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो रिकर्व टीम नाम है उसका। सुर्खियों में रहा किस देश की परियोजना डैनटक ने 60 साल पूरी किए हैं? तो भूटान। भूटान की परियोजना थी डैनटक, उसने 60 साल पूरे किए हैं। सूचना अनुसार किस राज्य की एक झील में डॉल्फिन की आबादी दोगुनी हो गई है? तो उड़ीसा की एक झील में डॉल्फिन की आबादी दोगुनी हो गई है। 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब किसने जीता है? तो राफेल नाडाल ने। 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब जीता है राफेल नाडाल ने। भारत अर्थ एवं मूवर्स लिमिटेड का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अमित बनर्जी को। भारत अर्थ एवं मूवर्स लिमिटेड का निदेशक नियुक्त किया गया है अमित बनर्जी को।
27 अप्रैल 2021 को भारत के निचले सदन में किस शहर को 51वां राज्य बनाने के लिए बिल पारित किया गया है? तो वाशिंगटन डीसी को। अमेरिका के निचले सदन में किस शहर को 51वां राज्य बनाने के लिए बिल पारित किया गया है? तो वाशिंगटन डीसी को। किस कंपनी ने भारत को 135 करोड़ रुपए का वित्त पोषण प्रदान की घोषणा की है? तो गूगल ने भारत को 135 करोड़ रुपए के वित्त पोषण प्रदान करने की घोषणा की है। किस बैंक ने एक इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम शुरू की है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम शुरू की है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। 28 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? श्रमिक स्मृति दिवस। श्रमिक स्मृति दिवस मनाया गया 28 अप्रैल 2021 को। किस देश के पूर्व क्रिकेटर पैट कमिंस ने पीएम केयर फंड में $50,000 दान किए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के। तो ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेटर हैं उन्होंने पीएम केयर्स फंड में $50,000 को दान किया है। किस कंपनी ने डिलीवरी स्टार्टअप डेली जॉय का अधिग्रहण किया है? तो लेंसकार्ट ने। किस कंपनी ने डिलीवरी स्टार्टअप डेली जॉय का अधिग्रहण किया है? तो ये किया है लेंसकार्ट ने। किस देश की कैबिनेट ने सार्वजनिक स्थानों पर सभी प्रकार के फेस कवरिंग पर प्रतिबंध की घोषणा की है? तो श्रीलंका ने। अब बुड़का उड़का जैसा सिस्टम नहीं चलेगा श्रीलंका में। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला ई पंचायत पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो उत्तर प्रदेश ने। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है उत्तर प्रदेश ने। रिपोर्ट के अनुसार 2020 में सबसे अधिक सैनिक खर्च करने वाला देश बना है अमेरिका। सबसे ज़्यादा सैनिक खर्च किया है अमेरिका ने। पर्पस ऑफ डांस विषय के साथ विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। पर्पस ऑफ डांस विषय के साथ विश्व स्तर पर बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में भारतीय कंपनी ने जगह बनाई है? तो जियो ने 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में जगह बनाई है। किस राज्य में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल शुरू की गई है? तो हरियाणा में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल शुरू की गई है। बीआरओ में कमांडिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो वैशाली एस हिवासे। बीआरओ में कमांडिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त होने वाली महिला अधिकारी बनी है वैशाली एस हिवासे। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो फिनलैंड। भारत का स्थान है 49वां। चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो यह है फिनलैंड। भारत का स्थान है 49वां। किस देश ने रोबोट प्रोटोटाइप NEO-01 क्लियर स्पेस डेब्रिस लॉन्च किया है? तो ये किया है चीन ने। रोबोट प्रोटोटाइप NEO-1 क्लियर स्पेस डेब्रिस लॉन्च किया है चीन ने। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ये बनी है कृति करंथ। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली महिला बनी है कृति करंथ। 30 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो आयुष्मान भारत दिवस। 30 अप्रैल 2021 को मनाया गया आयुष्मान भारत दिवस। किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर संपन्न हुआ? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच। बिश्केक में राजधानी है किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है, वहाँ पर खंजर संपन्न हुआ। खंजर एक सैन्य अभ्यास है जो भारत और किर्गिस्तान के बीच में ही होता है। किस देश ने 2049 तक कोयला उत्पादन को बंद करने की घोषणा की है? तो पोलैंड ने। पोलैंड जो है ना 2049 तक कोयला को बंद कर देगा, कोयला का उपयोग ही बंद कर देगा। दुनिया का सबसे लंबा 516 मीटर पैदल यात्री सस्पेंशन पुल ओरोका कहाँ से हुआ है? यह शुरू हुआ है पुर्तगाल में। दुनिया का सबसे लंबा 516 मीटर लंबा यात्री सस्पेंशन पुल ओरोका शुरू हुआ है पुर्तगाल में। किस राज्य सरकार ने बाल गृह में आने वाले सभी अनाथ बच्चों के उत्थान के लिए हरिहर नीति की मंजूरी दी है? तो हरियाणा ने बाल गृह में आने वाले सभी अनाथ बच्चों के उत्थान के लिए हरिहर नीति की मंजूरी दी है। तो चलिए, अप्रैल को अभी तक हमने देख लिया है, फिर मई को देखेंगे। मई जून जुलाई अगस्त में पहले करा दिया था, लेकिन दोबारा करा दूंगा, क्या फ़र्क पड़ता है, रिवाइज कर लीजिएगा एक साथ। पहले मैं टुकड़े टुकड़े में कराता था, अब कम से कम 1 महीने का ना एक बार कराता हूँ। तो चलिए, इसको रिवाइज करते रहिए, 2 से 3 बार देखिएगा तो करंट अफेयर्स याद हो जाएंगे। 12 घंटे में 12 महीने कवर हो जाएंगे।
पर साथ साथ कुछ स्पेशल करंट्स के मैं टॉपिक्स वाइज भी करा रहा हूँ, तो उसको भी देख लीजिएगा, रेगुलर देखिएगा। एक दिन में 12 घंटे पढ़ने से अच्छा है कि रोज़ एक एक घंटा पढ़िए और उसको रिवाइज करते रहिए। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। एक्स्ट्रा बात मैं इसलिए नहीं बोलता ताकि रिवीजन में सिर्फ आपको यही दिखे, इसलिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।